नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता राम रघुवरे। राम रघुवरे में चर्चा किया गया है कि राम जी जब प्रकट होते हैं वो अवसर कैसा था, उसमें क्या क्या सब कोई गुनगाने लगते हैं, क्या होता है, कैसा कैसा घटनाएं घटती है, वो सब के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ इसका शब्दार्थ दिया गया है और साथ में हम लोग राम रघुवरे से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यह एमसीक्यू प्रश्न आपको सचिवालय में नंबर पाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता राम रघुवरे। राम रघुवरे को लिखा गया है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा। उन्होंने बताया है कि राम जब प्रकट हुए थे, राम रघुवरे जब प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, उस समय कितना सुंदर सुंदर घटनाएं, कितना सुंदर सुंदर वाक़या हुआ था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राम रघुवरे कविता। राम रघुवरे कविता को लिखा गया है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा। सुंदर मधुमासे नवमी सुधी प्रिय मास दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे गे साजन प्रकटे श्री राम राव घरे। मतलब कि सुंदर माह मतलब चैत में, चैत का नवमी तिथि को दोपहर के पवित्र अवसर में भगवान राम प्रकट हुए। सुंदर माह मतलब कि चैत का नवमी तिथि दिन के पवित्र अवसर में भगवान राम जी प्रकट हुए। ठीक है, आगे चलिए। क्या हुआ वो तब? वन में फूल फुलाए, उस समय वन में फूल फूलने लगे। गिरी मणि दमकाए, अब पहाड़ मणि की तरह दमकने लगा। बहुत शीतल मंद सुगंध समीर गे साजन प्रकटे श्री राम रघुवरे। जब श्री राम जी प्रकट हुए उस समय बहुत शीतल मंद हुए, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी गे साजन, बने में फूल फुलाए। गिरी मणि दमकाए, मतलब कि गिरी पहाड़ दमकने लगा, मतलब कि चमकने लगा। अब वन का जो फूल है वो बहुत अच्छा फूलने लगा और ठंडी ठंडी शीतल हवाएं भी बहने लगी। ये सब कब हो रहा है? जब श्री राम जी प्रकट हुए, मतलब जन्म लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पद में। सुर फुलवारी साय नभ दुदम्बी बजाए, देव नाग मुनि गण विनय जे करे गे साजन प्रकटे श्री राम रघुवरी। कहता है सुर फुलवारी मतलब बागीचा भी गुनगुनाने लगा। नभ दुदम्बी मतलब नभ भी, आकाश भी बाजा बजाने लगता है, मतलब कि बजाने लगता है, बजने लगता है। देव नागमुनि भी विनय करे, देव नागमुनि जो है वो लोग भी इनका विनय करने लगता है। ये साजन का ये सब कब होता है? जब श्री राम रघुवर जी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। आगे चलते हैं। गंधर्व गुण गाय मगन छाती समय, गौरी हरख भरी सब चराचरे गे साजन प्रकटे श्री राम रघुवरे। गंधर्व, जब श्री राम जी जन्म लेते हैं उस समय गंधर्व भी इनका गुण गाने लगते हैं और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास मनाते हैं। मगन छाती समय मतलब बहुत खुशी, वहाँ के लोग बहुत खुशी मनाने लगते हैं। और जो कवि है गौरी, वो हरक भरी सब चरचराए गए साजन, मतलब कि जब रघुवर राम जी प्रकट होते हैं उस समय यह भी बहुत खुशी होता है, बहुत चरचराने लगते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी बोलने लगते हैं, उनके मन से विचार उत्पन्न होने लगता है। चलिए, और यह सब कब होता है? ये सब घटना श्री राम जी प्रकट होते हैं उस समय। इस कविता से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है। पुनीत मतलब पवित्र, पवित्र अवसर में श्री राम जी जन्म लेते हैं, मतलब पवित्र अवसर में राम जी जन्म लेते हैं। गिरी मतलब वही पहाड़ जो मणि की तरह चमकने लगता है। शीतल मतलब वही ठंडी हवाएं बहने लगती है, शीतल समीर बहे। नभ मतलब आकाश। दुदम्बी मतलब बाजा। अब इस कविता से संबंधित, मतलब कि कविता से संबंधित हम राम रघुवरे कविता से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। राम रघुवरे पद में केकर बखान हुए हैं? राजा कर, राम भगवान कर, गणेश भगवान कर, ठाव कर। तो राम भगवान कर हुए हैं, तभी ना राम जब जन्म लेता है उनकी उपलब्धि, जन्म के समय में जो जो घटनाएं घटती उसी का चर्चा किया गया है। राम रघुवरे कविता में फुलवारी का क्या अर्थ होता है? राम रघुवरे में फुलवारी का अर्थ होता है बागीचा। राम रघुवरे फुलवारी का अर्थ होता है बागीचा। ई कविता में पुनीत का क्या अर्थ होता है? पुनीत का क्या अर्थ होता है? पहाड़ नहीं होता है, पवित्र होता है। पवित्र होता है, भगवान नहीं होता है, पानी होता है, पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है। गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाए को कविता कर अंश लागे। कौन कविता कर अंश लागे?
कौन कविता का अंश लागे? बाथा का नहीं है, राम रघुवरे का है, मनमोहिनी का है, गणेश वंदना का नहीं है। किसका है? राम रघुवरे का है। गंधर्व गुण गाए मगन छाती समाए। राम रघुवरे कर कवि के है के, मतलब जो राम रघुवरे कविता है उसका कवि के है के? घासीराम नहीं है, अनुज कुमार नहीं है, देवधरिया नहीं है, गौरी नंदन शर्मा है। कौन है? गौरी नंदन शर्मा। कौन है? गौरी नंदन शर्मा। ई कविता में कै ठो पद है? ये पूछा जाता है। ई कविता में कै ठो पद है? तो 4 ठो पद है। कै ठो पद है? 4 ठो पद है। चलिए आगे देखते हैं। राम रघुवरे कविता कौन बुक में संकलित है? कौन बुक में संकलित है? मंजर में नहीं है, बनकेवरा भाग 2 में नहीं है, बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। ठीक है। राम रघुवरे पद में गिरी माने का हुएला? गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मतलब पानी नहीं होता है, गिरना नहीं होता है, पहाड़ होता है। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। राम रघुवरे कविता में राम रघुवरे कब प्रकट होएला? कब प्रकट होएला? अष्टमी के, नवमी के, दसवीं के, एकादशी की। कब प्रकट होता है? नवमी को प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? नवमी को प्रकट होता है। वीडियो के अंत, अगर आपको राम रघुवरे कविता से संबंधित सभी जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जोहार झारखंड।